Hey guys, you are watching Tricky Speaks. मैं हूं आयुष एंड अगर इस वीडियो की बात कर ले तो ये वीडियो होने वाला है कम्प्लीटली आप अपने फोन को ही गूगल कैसे करेंगे एंड इसके लिए मैंने इस वनीला रूम का एग्जांपल लिया है। मैं इस वनीला रूम को फ्लैश करने वाला हूं। अगर आपको याद हो तो मेरे चैनल का जो सबसे सफल वीडियो है, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, वो है लाइनेजओएस के ही ऊपर। लाइनेजओएस अगर आपको ना जानकारी हो तो मैं आपको बता दूं कि साइनोजेन मोड का ही नया नाम है। एंड लेट मी टेल यू कि जो साइनोजेन मोड थी वो कम्प्लीटली डीगूगल्ड होती है। मतलब जो फर्स्ट वनीला रोम थी, जो बिना जीएप्स वाली रोम थी, वो साइनोजेन मोड ही है और वही मॉडिफाई होकर रीनेम हुई है लाइनेजओएस में। एंड कैसे फ्लैश करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड बिना जीएप्स के आप अपने डिवाइस को कैसे यूज करें, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप वनीला रोम को अपने डिवाइस में फ्लैश करते हैं तो एक वनीला रोम को यूज करने के सही तरीका यही है कि आप बगैर जीएप्स के ही उसको यूज करें तो बेहतर है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जो एपीकेस है, एपीकेस का ट्रस्टेड सोर्स क्या है, मैं सभी चीजों के बारे में बात करूंगा। तो फिलहाल के लिए ये एक अनऑफिशियल बिल्ड है। अनऑफिशियल किस लिए मैंने आपको बताया है, पोको F5 इज द काइंड ऑफ इन मिडिल, जहां पर वो आउट ऑफ द बॉक्स आया था MIUI 14 पर, बट लॉन्चिंग के कुछ ही टाइम बाद उसे HyperOS का अपडेट मिल गया। तो कुछ रोम्स MIUI 14 पर बेस्ड होती है और कुछ रोम HyperOS पर बेस्ड होती है। जो डेवलपमेंट है वो काइंड ऑफ लो है पोको F5 के बारे में, जबकि इसके बारे में जो कर्नल रिसोर्सेज है वगैरह वो भी काफी पहले रिलीज किए जा चुके हैं एंड डेवलपमेंट भी अच्छी खासी है, बट स्टिल वी गेट टू सी द थिंग्स बीइंग क्वाइट स्लो। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब आप ये अनऑफिशियल बिल्ड है तो ऑफिशियल साइट जो कि है lineageos.org, वहां पर तो मिलने वाला नहीं है। तो ये अनऑफिशियल बिल्ड आप जो टेलीग्राम ग्रुप है पोको F5 का, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड बटन इज ओवर हियर। और यहाँ पर कई लोग सजेस्ट करते हैं कि जो लाइनेजओएस की रिकवरी है आप उसे फ्लैश करके एज ADB साइड लोड इस रोम को फ्लैश करें एंड रिकवरी प्रॉपर्ली फोन में काम करे। ये मेक श्योर करने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि बहुत सारी जो फाइल्स है आप उन्हें फ्लैश करें, बट मैं यहाँ पर TWRP का ही यूज करके इसे फ्लैश करने वाला हूँ। पहले मैं जीएप्स को फ्लैश नहीं करूंगा। एंड जैसा कि आपने मैंने पिछले रोम के वीडियोस में देखा होगा, मैं जब से पोको F5 पर वीडियोस बनाने चालू किए वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो रोम्स का मतलब आपको किस प्रकार की बैटरी लाइफ मिल रही है, परफॉर्मेंस किस प्रकार की मिल रही है, तो मैं तुरंत एक्सप्लेन नहीं करता हूँ और इसके लिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। मतलब एक दो दिन जब मैं रोम को यूज कर लेता हूँ तब मैं वीडियो का अगला पार्ट शूट करता हूँ। खैर आपको तो सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो रोम पैकेज तो मैंने डाउनलोड कर लिया है एंड क्योंकि मैं इसे TWRP से फ्लैश करने वाला हूँ तो मुझे लाइनेजओएस की रिकवरी फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो लाइनेजओएस की जो वेबसाइट है वहां पर रिकमेंड किया जाता है कि आप ये फ्लैश कर लो, वो फ्लैश कर लो, आपको ये सभी पार्टीशंस को फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बूट फ्लैश करना पड़ेगा, बूट इमेज, GTBO इमेज, रिकवरी इमेज, वेंडर बूट इमेज, ये सब आपको फ्लैश करना पड़ेगा। बट आई डोंट फील दैट आई एम गोइंग टू रिक्वायर ऑल दीज थिंग्स फॉर नाउ। लेट मी मूव टू माय एक्सटर्नल कैमरा। फिर आपको फ्लैशिंग प्रोसेस दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे मुझे किस प्रकार का एक्सपीरियंस मिल रहा है। एंड उससे पहले एक छोटी सी सब्सक्राइबर अपील कि इफ यू लाइक माय स्टफ प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, आई हैव मूव्ड टू माय एक्सटर्नल कैमरा एंड एक्चुअली कानपुर में गर्मी इतनी ज्यादा है। क्या रेवोल्यूशन X के साथ मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा था एंड द चार्जिंग स्पीड्स वर रियली ग्रेट। आई मीन 15-20 मिनट में डिवाइस अराउंड 67 to 68% चार्ज हो जाता है। आई नो इट टेक्स अराउंड 30 to 40 मिनट्स टू बी फुली चार्ज। और आप सबको मालूम होगा कि जो 60% के अबव की जो चार्जिंग होती है वो स्लो होती है। एनीवेज रेवोल्यूशन X के बारे में बाद में बात करेंगे। रेवोल्यूशन X का तो मैं वीडियो आपको दे चुका हूँ, वो आपको चैनल में मिल जाएगा। एंड आपको एप्स वगैरह कैसे यूज करनी है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। खैर आप अपने सभी डेटा का बैकअप ले लें एंड कस्टम रोम यूज करने के लिए एक चीज तो ऑब्वियस है कि आपका जो डिवाइस का बूट लोडर है वो अनलॉक होना चाहिए एंड आपके डिवाइस पर कस्टम रिकवरी फ्लैश होनी चाहिए। एंड कस्टम रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा प्रिफर्ड ऑप्शन है TWRP। एंड MIUI में बूट लोडर कैसे अनलॉक करना है इसका वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा एंड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। और TWRP के बारे में मैंने TWRP का भी वीडियो बनाया हुआ है और वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आपको सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा। वाइड वाइन एलोन स्टेटस क्या है, बैटरी कितनी देर चलती है एंड परफॉर्मेंस क्या है, SE लिनक्स स्टेटस क्या है, आपको जो सिक्योरिटी अपडेट मिलता है किस डेट का मिलता है एंड प्ले स्टोर में डिवाइस सर्टिफाइड दिखाता है कि नहीं। तो अब जो रोम पैकेज है वो मेरे डिवाइस में है एंड जीएप्स दे आर नॉट इन द डिवाइस बट हैव इट इन माय USB OTG। यहाँ पर मैंने सारा बैकअप ले लिया है। खैर आई वुड टेल यू कि अगर आपके पास प्ले स्टोर वगैरह नहीं होगा, गूगल की कोई भी सर्विस काम नहीं करेगी, तो फिर आप जो ऐप्स हैं वो कहां से डाउनलोड करेंगे। तो फॉर नाउ लेट मी जस्ट गो टू द रिकवरी। और मैं पहले आपको बता दूं कि आपकी जो बैटरी है, बैटरी परसेंटेज इतना तो होना चाहिए कि फ्लैशिंग प्रोसेस के दौरान डिवाइस टर्न ऑफ ना हो, स्विच ऑफ ना हो। ओके, तो रिकवरी में वर्क करने के लिए जस्ट होल्ड वॉल्यूम अप एंड पावर बटन। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपको जानना हो कि TWRP आपको कैसे फ्लैश करनी है तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट मी जस्ट डिक्रिप्ट माय डेटा, देन गो टू वाइप, फिर एडवांस्ड वाइप, डेव लाइक कैश, मेटाडेटा डेटा एंड जस्ट वाइप द पार्टीशंस, then go back to install and यहाँ पर है मेरी रोम पैकेज। so it must install the
LineageOS एंड आपको ये ऑप्शन टिक रखना है, ऑटोमेटिकली रिफ्लैश TWRP आफ्टर फ्लैशिंग अ रोम। और ये करेगा क्या, मतलब आपकी जब रोम फ्लैश हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर रोम्स में यही होता है, मतलब अगर उनके पास अपनी खुद की रिकवरी है तो वो रिकवरी पार्टीशंस पे अपनी खुद की रिकवरी राइट कर देते हैं। और इससे होगा क्या कि जो आपकी TWRP है वो राइट कर दी जाएगी ऑन द टॉप ऑफ the recovery that have been written by the ROM package. Taking us to swipe to flash and flashing the zip to inactive slot B. Let the flashing process go. मैं आपको बता दूं कि इंटरनल स्टोरेज से फ्लैश करना, अगर हम पोको F5 की बात कर रहे हैं, पोको F5 में इंटरनल स्टोरेज से फ्लैश करना तेज इसलिए है क्योंकि ये UFS 3.1 इक्विप्ड है और इसकी जो स्पीड्स आपको प्राप्त होती है वो आपको स्क्रीन में मैं एडिटिंग के दौरान बता दूंगा। ओके, तो आई फील द फ्लैशिंग प्रोसेस इज अबाउट टू कंप्लीट। ओके, एंड आप इन एरर्स को इग्नोर करते हुए जस्ट गो टू वाई, फिर फॉर्मेट डेटा, टाइप यस, तो डेटा फॉर्मेट हो जाएगा एंड उसके बाद रीबूट सिस्टम। फर्स्ट बूट थोड़ा टाइम लेने वाला है तो डोंट पैनिक। ओके, तो LineageOS बूट लोगो इज ओवर हियर, क्योंकि जो ऑफिशियल मेथड बताया गया था, मतलब ऑफिशियल साइट में जो मेथड बताया गया था कि आपको ADB से साइड लोड करना पड़ेगा, तो उस मेथड के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं गए हैं। खैर ADB साइड लोड पर वीडियोस चाहिए आपको, तो ADB साइड लोड द्वारा भी मैंने रोम पैकेजेस फ्लैश की हैं। तो अब मैं इस वीडियो पर वापस आता पाऊंगा जब मैं आपको सभी चीजें बताने में सक्षम होऊंगा, मतलब जैसे कि आपको किस सोर्स से जो APKs है आपकी डाउनलोड करनी है और बैटरी लाइफ आपको कितनी मिलती है, परफॉर्मेंस क्या मिलती है, इन सभी चीजों के बारे में। तो फिलहाल के लिए आज 21 है एंड फॉर द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो तो अब मैंने इस डिवाइस का काफी प्रयोग कर लिया है एंड वैनिला रोम के तौर पर अगर आप बिना GApps के इस रोम को यूज करते हैं जो कि है LineageOS एंड मैंने देख लिया है अब तक आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इफ आई गेट टू Antutu बेंचमार्क तो मुझे अब तक का हाईएस्ट Antutu स्कोर मिला है पोको F5 में। हाईएस्ट Antutu स्कोर मुझे Evolution X के साथ मिला था जो कि 11,35,000 था। अब मुझे इससे भी ज्यादा Antutu स्कोर मिल चुका है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्मल कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी थी, मतलब सिर्फ 1.1 डिग्री ही टेम्परेचर राइज किया था। खैर बैटरी ड्रेन तो 4% का ही था, बैटरी ड्रेन वॉज नॉर्मल, लेकिन अब यहाँ पे आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं 99%। मैं आपको बता दूं, मैं जैसे ही आज सुबह उठा था मैंने तुरंत फोन चार्जिंग पे लगा दिया था एंड सुबह से ये 100% पर ही था। अभी रिसेंटली 1% बैटरी डिक्रीज हुई है एंड ये जो टेस्ट थे ये मैंने कल कर लिए थे। खैर अब आपको बताए थे, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो कि गूगल का ही बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको गूगल को ही कैसे रिमूव करना है। अब अगर आपने ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश कर लिया है जिसमें कि आपको गूगल के एप्स, गूगल की सर्विसेज नहीं देखने को मिलती है, उसमें आप गूगल के एप्स और सर्विसेज कैसे इंस्टॉल करेंगे ये तरीका आपको बताए थे। वैसे अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी वनीला रोम्स के वीडियोस चैनल में ऑलरेडी हैं। और चलिए एंड इफ आई गेट टू माय ब्राउजर और यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ GApps। दरअसल ये एप्स के लिए LineageOS भी रिकमेंड करता है, तो वहां से हम GApps को डाउनलोड नहीं करने वाले हैं। कारण ये है कि उसके साथ जो GApps का पैकेज आने वाला है वो कौन सा है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारा मोटिव GApps कोर पैकेज के लिए जाना है और गूगल एप्स के तौर पर गूगल प्ले सर्विसेज और गूगल प्ले स्टोर को इंस्टॉल करना है। और जो बाकी एप्लीकेशंस होंगी जैसे कि Gmail, YouTube वगैरह, इन सबको आपको एक यूजर एप्लीकेशन के तौर पर इंस्टॉल करना है। और जो LineageOS द्वारा GApps पैकेज सजेस्ट किया जाता है उस पैकेज का कोई भरोसा नहीं है, उसमें कितनी भी GApps इंक्लूडेड हो सकती है। तो इसलिए हम लोग GApps का कोर पैकेज इंस्टॉल करेंगे। पैकेज मेरे इस USB में है एंड इसके लिए रिकवरी में बूट करते हैं और आपको बताते हैं GApps पैकेज को फ्लैश करने प्रोसेस क्या होता है। वैसे प्रोसेस कुछ जटिल नहीं होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। तो रिक्वेस्ट टर्न इट ऑफ, उसके बाद आपको होल्ड करनी है वॉल्यूम अप और पावर बटन टू बूट टू द रिकवरी। और जैसे ही पोको लोगो आ जाए आप दोनों बटन्स को छोड़ दें। वैसे डेटा डिक्रिप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको। एंड नाउ जस्ट गेट टू इंस्टॉल, सिलेक्ट स्टोरेज, USB OTG सिलेक्ट कर लीजिए एंड अब आप सिलेक्ट करेंगे जो GApps पैकेज आपको फ्लैश करना है। यहाँ पर 3 GApps पैकेज है, रिक्वेस्ट डिटरमाइन व्हिच पैकेज इट इज। तो आपको अगर मालूम हो तो फाइल मैनेजर का जो फंक्शनैलिटी है वो आपको मिल जाती है TWRP के साथ। एंड यहाँ पर मैं पहले चेक कर लेता हूँ किस GApps पैकेज का जो साइज है वो सबसे कम है, मैं वही वाला पैकेज फ्लैश करूंगा। ओके, वाया द यूज ऑफ फाइल मैनेजर आई हैव डिटरमाइंड व्हिच GApps पैकेज आई हैव गॉट टू फ्लैश, और वो वाला GApps पैकेज है GApps कोर ARN64 और इसी को फ्लैश करेंगे। चलिए इसे चूज कर लेते हैं एंड देन स्वाइप टू फ्लैश। ओके, इट इज एडिंग द GApps फंक्शनैलिटी एंड GApps फ्लैश होने के बाद आपको क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, क्या थर्मल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, क्या बैटरी लाइफ देखने को मिलती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए द डेट टुडे इज 22 और बाकी का जो रिव्यू होगा GApps के साथ, तो इनिशियल इंप्रेशन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यार आपको सब एक ही वीडियो में मिलेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि GApps फ्लैश करने के बाद मुझे किस प्रकार का एक्सपीरियंस प्राप्त हो रहा है। तो कुछ चीजें छूट भी गई थी, रह भी गई थी और मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में नहीं बताया था। गेट टू एंड्रॉइड वर्जन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट एंड एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट है 5 मई का एंड वेंडर सिक्योरिटी पैच लेवल है 1 मई का। तो यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा है। मतलब परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो फिर मैंने आपको वीडियो के पहले पार्ट में बताया था कि अब तक का मुझे हाईएस्ट Antutu स्कोर प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैंने जब से GApps फ्लैश की है, पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं जो बेहतरीन बैटरी परसेंटेज का, बैटरी लाइफ की बात कर रहा था, यहाँ पर GApps फ्लैश करने के बाद सिनेरियो एकदम चेंज हो जाता है। मुझे बहुत तेज बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है एंड अननेसेसरली
डिवाइस हीट भी करने लगता है। और जो Antutu स्कोर है, मैंने दरअसल GApps फ्लैश करने के बाद दोबारा Antutu बेंचमार्क को रन किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो Antutu स्कोर है वो मुझे सब 10 लाख मिला था। मतलब पहले जो 11,60,000 का स्कोर मुझे मिल रहा था उससे भी नीचे आ चुका है। Earlier I was getting the score of 11,60,000, but here you can see that I have got the Antutu score of 9,88,000 और 89,000। परफॉर्मेंस भी कम हुई है, बैटरी भी बहुत तेजी से कंज्यूम हो रही है क्योंकि ये Lineage OS है। तो आपको बस थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन ही देखने को मिलता है। इफ यू आर गोइंग टू गो टू द सिस्टम ऑप्शन और यहाँ पर आपको स्टेटस बार में थोड़ी बहुत ट्विक्स देखने को मिल जाती है। क्लॉक पोजीशन क्या होगी, एमपीएम स्टाइल आपको इनेबल करना है, डिसेबल करना है, बैटरी स्टेटस स्टाइल एंड बैटरी बार का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता है Lineage OS के साथ। और बैटरी परसेंटेज कहाँ होगी एंड द ब्राइटनेस स्लाइडर वेयर इट वुड बी, यू कैन टॉगल द ऑटो ब्राइटनेस एज वेल एंड द सिस्टम आइकन्स। आपको क्विक सेटिंग्स पर कौन कौन से आइकन्स रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। खैर मेरा जो एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है जब मैंने GApps फ्लैश किया Lineage OS पर। और Lineage OS पर अगर आपको यूसेज करना हो बिना GApps को फ्लैश किए तो एप्स आप कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ अच्छे सोर्सेज, अच्छी वेबसाइट जहां से आपको डाउनलोड करना चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आपको याद हो तो आज से कुछ टाइम पहले ही मैंने वीडियो आपको दिया था कि आप ऑनलाइन ही मतलब स्कैन कैसे करेंगे। जो इंस्टॉलेशन पैकेजेस होते हैं, APKs वगैरह होती हैं, उनको कैसे स्कैन करेंगे, उनमें कोई वायरस, मालवेयर, ट्रोजन वगैरह तो नहीं है। बिना कुछ अपने डिवाइस में इंस्टॉल किए, बिना अपने डिवाइस पर कोई एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल किए, तो एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि ये Lineage OS है इसलिए आपको यहाँ पर कोई स्पूफिंग यहाँ पे नहीं मिलती है पिक्सल फोन की। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आपको मैजेस को इंस्टॉल करके आपको कई मॉड्यूल से मैंने देखा ऐसा हो जाता है। खैर उन मॉड्यूल्स के बारे में बाद में बात होगी। तो प्ले स्टोर पर भी मैंने यहाँ पर देखा था कि दिखा रहा था कि डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड एंड ये काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एट द बॉटम इट इज सेइंग दैट द डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड एंड ये काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये एक अनऑफिशियल बिल्ड है। पिक्सल एक्सपीरियंस की जो डेवलपमेंट है वो तो बंद हो चुकी है, सीज हो चुकी है। तो अब Lineage OS ही एक ट्रस्टेड रह जाता है और Lineage OS में भी ऑफिशियल डेवलपमेंट मार्बल के लिए, पोको 5 के लिए है नहीं। तो आई फील मैंने सब कुछ आपको बता दिया एंड अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब मैं आपको बता दूं, मैंने जब बिल्कुल वनीला बिल्ड की तरह पैसे प्रयोग कर रहा था, इसका यूज कर रहा था, तो मैंने एक्सपीरियंस किया था कि बैटरी ड्रेन भी बहुत अच्छा था, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। आई मीन इट वाज स्पीडिंग लाइक अ बुलेट। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी एप्स ओपन हो रही थी, स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस एंड क्योंकि आपको मालूम हो तो फिर मैंने बहुत सारी APKs एप्स इंस्टॉल की होंगी, तो एप्स इतनी जल्दी जल्दी इंस्टॉल हो रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। बैटरी ड्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि मैंने बैटरी सुबह चार्जिंग पे लगाई थी एंड जब मैं वीडियो बनाने जा रहा था आई फील शाम के 3-4 बज रहे होंगे तो 1% बैटरी ड्रेन हुई थी, 99% पर आ गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि बैटरी लाइफ कितनी अच्छी मिल रही होगी उसके साथ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो बनाने में ही 1% बैटरी ड्रेन हो चुकी है। तो यू कैन गेस कि कितना बेकार हो चुका है मेरा एक्सपीरियंस जब से मैंने GApps फ्लैश की है Lineage OS के बिल्ड के साथ। तो आई फील मैंने आपको सब कुछ बता दिया एंड जो इंक्लूड करना होगा मैं एडिटिंग में इंक्लूड कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड 1% बैटरी और डिक्रीज हो चुकी है। तो इफ यू लाइक माय स्टफ, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड और कुछ किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। तो थैंक यू।